रहमतुल्लाह। तमाम अज़ीज़ तलबा साथियों दोस्तों, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको देखकर बहुत खुशी हुई कि दूर दराज़ इलाके से जहाँ पर आजकल हमारे माशरे में नौजवान तबका जो है दुनिया की खराफात में डूबा हुआ है, वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर फ़ज़ल फ़रमाया कि कहाँ कहाँ से बस्तियों से उठाकर आपको इस सरज़मीन, इस मदरसे में बिठाया जहाँ से इल्म के नूर से आपके सीनों को रोशन किया जाता है। ठीक है, मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अवैस अल खैरी। मैं भी आपसे कम हैसियत वाला एक तालिब इल्म हूँ। आप बड़े अच्छे हैं, नेक हैं, तक़वे वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, काबिल हैं और बड़ा अच्छे इदारे में आप पढ़ रहे हैं। तो माशाल्लाह इस इदारे को देखकर भी बहुत खुशी हुई। तो मेरा ताल्लुक़ जो है सिलसिला नक्शबंद से है और तसव्वुफ़ में आप जानते हैं कि सिलसिला नक्शबंद को कितनी अहमियत दी गई है। तो एक मुख्तसर सी बात मैं एक अपने लिए सबक के तौर पे भी है और आपके सामने एक सबक सुनाऊंगा, ताकि कोई इसमें गलती हो तो आप मेरी ज़रूर इस्लाह कीजिएगा। ये मेरे लिए अपने लिए सबक है, आपने ज़रूर मेरी इस्लाह फरमानी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सब उन्हीं के नाम से वाकिफ़ हैं कि उनका दौर कितना एक अजीब फितनों का दौर था। जिस तरह शरह क़ाइदा नस्फिया जब पढ़ाई जाती है तो इमाम नस्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है उसमें ख़ास तौर पर मुतज़िला के जो अक़ाइद थे उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। और वो एक ऐसा फ़ितना था कि बड़े बड़े उस वक्त के जय्यद आलिम जो है वो अहले सुन्नत को छोड़ के सहाबा ताबीन तबा ताबीन की उन अतवार को, उन जो तुर्क था उसको छोड़ कर मुतज़िला हो गए थे। ऐसा फ़लसफ़ा हो गया था। लेकिन इसमें साजिश थी जो अब्दुल्ला बिन सबा था उससे एक चलती आ रही थी। दूसरी जो यूनानी फ़लसफ़ा था, ये सारी उसकी एक गेमिंग थी जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर ये फ़िरका वारीद को फैलाया गया था। वो इमाम गज़ाली जिनको तसव्वुफ़ में भी बड़ा नाम है उनका, रूहानियत में भी, इल्म में भी, फ़लसफ़े में भी, आप जिस जगह देखेंगे इमाम गज़ाली जो हैं एक सर फ़हरिस्त नज़र आएंगे। एक हकायत के तौर पे आप मुकाशफ़तुल क़ुलूब में फ़रमाते हैं कि हकायत है, सबक है हम सब के लिए। आप फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, आपका दौर एक बस्ती के पास से हुआ। एक नौजवान था, मेरी तरह आपकी तरह, खेत में काम कर रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम गुज़रे, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिला, अर्ज़ की हज़रत दुआ फरमाई मेरे लिए। पूछा नौजवान तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं? कहा या अल्लाह के नबी मेरे लिए ये दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे एक ज़र्रा अपना इश्क अता फ़रमा दे, अपनी मोहब्बत अता फ़रमा दे, अपनी चाहत अता फ़रमा दे। आपने फरमाया नौजवान एक ज़र्रा बहुत बड़ी चीज़ है, एक ज़र्रा बहुत बड़ी चीज़ है, उसका कुछ हिस्सा। उसने कहा ठीक है हज़रत दुआ फरमा दें। अंबिया की दुआ कबूल होती है, ये हमारा अक़ीदा भी, हमारा ईमान भी है। अंबिया की दुआएं तो रद्द नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ईसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ को कबूल फरमाया और ज़र्रों में से कुछ इतना सा ज़र्रा जो था उसका हिस्सा अपना इश्क उस नौजवान को अता फ़रमाया। कुछ अर्से बाद फिर उसी बस्ती से गुज़र हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, देखा वो नौजवान गायब है। तो बस्ती वालों से पूछा इधर एक नौजवान हुआ करता था, खेतों में काम करता था, किधर गया वो? तो उन बस्ती वालों का हज़रत वो तो कुछ अर्सा पहले फ़ना हो चुका है, फ़लाँ पहाड़ी पर है। इशारा हुआ, गए उस नौजवान को आवाज़ दी कि है फ़लाँ नौजवान। वो मुखातिब नहीं हुआ तो आतिफ़ गैबी से आवाज़ आई कि जब कोई हमारे इश्क में डूब जाया करता है वो दुनिया के हर हाल से बेखबर हो जाया करता है। तो इसमें सबक ये है कि हमें अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को बसाना पड़ेगा, अल्लाह की रहमत को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत को। और दूसरी चीज़, मेरे शेख़ मोहतरम जिनसे मेरा एक बैत का सिलसिला भी है, जिनके तवस्सुल से मैं सिलसिला नक्शबंद में दाखिल हुआ, हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह ताला। आपका एक इल्म की दुनिया में बड़ा नाम है और तसव्वुफ़ की दुनिया में बड़ा नाम है, ख़िदमात हैं आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी एक फ़ाउंडेशन है जामिया अबुल खैर फ़ाउंडेशन, जो पूरी दुनिया में भी हमारे इस्लामिक सेंटर्स भी हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है उम्मत की इस्लाह के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि आप पूरी दुनिया का सफ़र करते थे, जर्मनी गए, एक औरत ने आपका पीछा करना शुरू किया। एक जगह पहुँचे, क्वार्टर जो फ्लैट था, तो वो औरत गई, वो थी क्रिश्चियन, वैसे ईसाई थे मज़हब की ना। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम दीन सीखते हैं, हमें जो है वयुअल्लिमुहुमुल किताब तो आ गया लेकिन हमें वल हिकमा के मोती कहाँ से मिलेंगे? देखें तीन चीज़ें ज़रूरी है ना, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वयुज़क्कीहिम, दो चीज़ें ये होगी। वल हिकमा, इल्म तो हम मदरसों से भी सीख जाते हैं, किताबों से भी सीख जाते हैं, लेकिन
तज़किया और हिकमत ये हमें सोबत से मिलते हैं, किसी की निगाह और तवज्जो से हासिल होते हैं। तो आप फरमाते हैं कि जब वो औरत आई तो उसने सवाल किया, उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैं दुपट्टा सर पे ना रखूँ क्या मैं मुसलमान नहीं रहूँगी? एक सवाल था ना। लेकिन इस्लाम में पर्दा औरत के ऊपर लाजमी है, गुनाहगार होगी, लेकिन उस वक्त की नौयत और थी। यहाँ पर आप जो हमारे शेख साहब थे उन्होंने फरमाया कि अगर आप कलमा शरीफ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अगर आप सर पे दुपट्टा भी नहीं रखती ना, मुसलमानी के नाम से खारिज नहीं होंगे आप। हमारे दीन में कोई सख्ती नहीं है। आपकी इस कौल की वजह से वो औरत दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। और बाद में वो वक्त आया वो ख़ुद बापर्दा हुई। लेकिन वो बताती है कि हमारे जो चर्च हैं उनमें बड़े बड़े बुरके लटकाए हुए हैं, टोपियों वाले दूसरे, और बताया जाता है कि आप जब इस्लाम लाएंगे, मुसलमान होंगे, तो आपको ये बुरके आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इस तरह डरा डरा कर यानी कि लोगों को इस्लाम से दूर किया जाता है। कितने क्रिश्चियन लोग हमारे सब अभी दौरा फरमाते हैं, लोग मुसलमान होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अज़ीज़ तलबा, साथियों, बात बताने का मकसद ये है कि जहाँ पर हम कुरान, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर हमें इस चीज़ को जज करना है कि हमने इस कहाँ पर किस अंदाज में कैसे बात करनी है। हमने इल्म की वो बात करनी है जिससे दूसरे को नफ़ा हासिल हो। हमने इल्म की वो बात नहीं करनी जिससे दूसरे को नुकसान हो। क्यों? खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा दे। तो ये हमें सोचना है इन चीज़ों को। और रही बात मैं और आप, हम पर अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दीन के तुलबा हैं, दीन सीखने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। और आप और हम वो तुलबा दोस्त हैं कि जब घरों से निकलते हैं तो हदीस में नहीं आता फरिश्ते पार बिछा देते हैं। बस बात यह है कि मेरा और आपका किरदार इस्लाम का किरदार है। मैं और आप इस्लाम के नुमाइंदे हैं। अगर मेरे कौल, मेरे फ़ेल, मेरे अमल, मेरे किरदार, मेरी गुफ्तार की वजह से अगर कोई इस्लाम पर अटैक करेगा तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। फिर मैं इस्लाम का दाई नहीं हो सकता, फिर मैं अपने दीन का मुखलिस नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरे कौल, मेरे फ़ेल, मेरे तकरार, मेरी गुफ्तार, मेरे करैक्टर की वजह से कोई दीन की तरफ जुड़ता है, कोई मदारिस की तरफ आता है, किसी का दिल मस्जिद की तरफ रुख करता है, उसका तवज्जो इस तरफ बढ़ती है, अगर वो हमारे इस अमल की वजह से दीन की तरफ आ जाता है, तो मैं ये समझता हूँ शायद कि हमारे अमाल इस काबिल ना होंगे जिससे हमारी बख्शिश हो जाए। लेकिन अगर हमारे किरदार की वजह से कोई इस्लाम की तरफ आ गया, फिर हमारी ज़रूर बख्शिश हो जाएगी। तो जहाँ पर हम अपने असातिज़ा से बहुत सारी दीनी उलूमियाँ पढ़ते हैं, वहाँ हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम ये दीन पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखें ना, हदीस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो मतन होता है, सनद तो चले एक अपनी जगह, लेकिन मतन कभी गौर, कभी इश्क मोहब्बत में पढ़ा कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किया था। अगर हमारे असातिज़ा फरमाते हैं अगर किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो ना, तो वो जो सनद आती है ना मतन से पहले, तो उसके 3 दफ़ा वसीला दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस हदीस की बरकत से उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो मेरी आपसे गुजारिश थी, बकाया आपके साथ बैठकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। ठीक है, हमें जब मुआशरे में निकलना है एक बड़े जहन के साथ निकलना है, बड़ी फ़िक्र के साथ निकलना है। जिस तरह देखें ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल 15 साल की उम्र में भी अगर एक अल्लाह का हुक्म होता तो नबूवत का ऐलान फरमा देते, लेकिन 40 साल उस मक्का की सरज़मीन पर हुजूर ने अपना किरदार पेश किया, अपना करैक्टर पेश किया, जिसकी वजह से जब आपने ऐलान नबूवत उस चोटी पे पहाड़ पर खड़े होकर फरमाने लगे, पहले ये पूछा अगर मैं कहूँ उस पहाड़ से एक लश्कर आ रहा है तुम पे हमला कर देगा, क्या मान लोगे? कुफार मक्का ने कहा हम आपको सादिक व अमीन मानते हैं। फिर आपने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह की वादानियत की तरफ दावत दी, मुनकर बेशक होए, लेकिन 40 साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार को उन कुफ़ार के सामने रखा। तो हमें भी चाहिए, ये दौर बहुत फितनों का दौर है, दज्जाली दौर है, बहुत आजमाइशों वाला दौर है, और कुर्ब क़यामत की बहुत सारी जो छोटी छोटी निशानियाँ हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हमें ये चाहिए कि हमें अपने किरदार, अपने करैक्टर के ज़रिए हमने लोगों को बावर कराना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम के स्टूडेंट और अच्छे इस्लाम मतलब अच्छे मुसलमान हैं। हमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी। कभी देखें ना, आप बैठे हों, कोई यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हो, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, भाई हैं हमारे, देवबंदी, बरेलवियत, ये सब चीज़ें बैक में। सबसे पहले हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, हम मुसलमान हो गए।
इन्नमल मोमिनूना इख्वा का हमारा ताल्लुक़ सबसे पहले है, बगैर सब चीज़ें बैक पे। अगर हम इस कलमे की बुनियाद को समझ जाए ना तो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो सकती है, और इस मोहब्बत को मैंने भी पैदा करना है और आपने भी पैदा करना है। और इकबाल ने फरमाया था ना, जिस तरह आप भी इकबाल को पढ़ते होंगे, और वाकई अल्लामा इकबाल की शायरी को बंदा पढ़ता है जो उस दौर में उन्होंने कही थी, तो आज अगर हम इधर उधर नज़र देखें तो हमें नज़र आता है कि वज़ा में तुम हो नसारा, तमद्दुन में हनूद, तुम ही मुसलमान दिने देख के शर्मा यहूद। ये हमारा हाल हो चुका है। हमें अपना करैक्टर ऐसा करना पड़ेगा कि यहूदी और ये जितनी इस्लाम की मुखालिफ ताकतें हैं, ये मिर्ज़ाइयत, ये गामदियत, ये और जितनी भी सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म, इल्हाद, ये ताकतें हैं, ये हमारे करैक्टर से मुतासिर हो जाएं और ख़ामोश हो जाएं। हमें अपने किरदार को अच्छा करना होगा। बकाया आप पढ़ते हैं, हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब फ़रमाए। और हमारा ये मरकज़ है G7 में, खानकाह नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के नाम से, तो आपको जब भी वक्त मिले तो आप हमारे उस फाउंडेशन में, खानगाह शरीफ में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हमारे हज़रत साहब से भी मुलाकात होगी। वो मोहब्बतों की बातें करते हैं, मोहब्बतों का पैगाम देते हैं, जिनकी सोहबत में बैठ के दिल को सुकून मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा इख्तिताम भी दीन पर फरमाए, आपका भी और तमाम मुसलमानों का इख्तिताम भी दीन पर फरमाए, और हम सब दुआ गो हैं अल्लाह इस उम्मत को एक झंडे के नीचे जमा फरमाए, ताकि हम इस्लाम मुखालिफ जो क़ुव्वतें हैं उनसे लड़कर इस्लाम का सर बुलंद कर सकें। जज़ाक अल्लाह। कोई मेरी बात बकाया आप मेरी इस्लाह फरमा सकते हैं, तो कोई मेरी गलती हुई हो तो आप ज़रूर इस्लाह फरमा सकते हैं। ये मैं अपने आप को सबक सुना रहा था, आप मतलब अपने लिए सबक था, आपको सुना रहा था कि आप मेरी गलती निकाल कर मेरी इस्लाह फरमा सकें। जज़ाक अल्लाह।